हम लोग जापान के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में देख रहे थे और जापान है जो औद्योगिक प्रदेश में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है जिसकी वजह से ये अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस बनाता है। जैसे हम लोगों ने देखा टोक्यो और योकोहामा के बारे में, जो कि फैक्ट्री गैलीज के द्वारा आपका जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है आपका ये। फिर इसे की खाड़ी, और इसे की खाड़ी में आपका नगोया शहर जिसे जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। और इसके बाद की जल संधि, की जल संधि के द्वारा क्यूशू द्वीप हांसू से अलग होता है। और यहीं पर एक आपका बंदरगाह है बहुत ही फेमस ओसाका, और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक आपका शहर है इवाटा शहर, यहीं पे पश्चिमी भाग में आपका स्थित है इवाटा। और इवाटा की जो तुलना करते हैं वो बर्मिंघम और पिट्सबर्ग से करते हैं, और इसीलिए इवाटा को कहा जाता है कि जापान का पिट्सबर्ग भी कहते हैं, जापान का बर्मिंघम भी कहा जाता है। विश्व के अगर लोएस्ट की बात करें, सबसे उत्तम किस्म का आपका है मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। याद करने का तरीका है, एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। मैंने हेलमेट लिया, हेलमेट लिया और सीधे चल। अक्सर हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो सीधे ही करते हैं, चाबी लिया और हेलमेट लिया, सीधे नहीं चल। तो मैंने मैग्नेटाइट, हेलमेट से हेमेटाइट, लिया से लिमोनाइट और सीधे से सिडोनाइट, इस तरह से आपके। तो जापान क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हेमेटाइट है आपका ये, वो लोएस्ट क्या करता है कि भारत से आयात कर लेता है। कौन सा बंदरगाह है जहाँ से आयात करता है? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम के ही डेवलप करने के लिए कौन सा 12वां बंदरगाह का निर्माण किया गया था? उड़ीसा में किया गया है, जो कि लोएस्ट थे, वहां पर निर्यात किया जाता है। मयूरभंज, क्योरभंज से यानी वो ले आता है। बंदरगाह भारत में विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का विकास किया गया। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में उड़ीसा में ये नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में। देखो मैं पारादीप करके इसका किया गया पारादीप। तो पारादीप और विशाखापट्टनम से बहुत ज्यादा मात्रा में आयात होता है। तो कितने पॉइंट को इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है? देखिए नोट करिएगा। देखिए जिस प्रकार जापान के औद्योगिक प्रदेश में करते हैं, जिस प्रकार भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, वहीं जापान की आकृति धनुषाकार है।
हांसू द्वीप में ही, हांसू द्वीप में ही, हांसू द्वीप में ही जापान का सबसे बड़ा मैदान, अंडरलाइन करिएगा, क्वांटो का मैदान, क्वांटो का मैदान, क्वांटो का मैदान स्थित है। जो कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र से, जो कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र से कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इसी मैदान के दक्षिणी भाग में, इसी मैदान के दक्षिण में फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, जो सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी, सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी, सुसुप्त प्रकार का ज्वालामुखी। यहाँ की सबसे बड़ी झील बीबा झील, बीबा झील है, जो हांसू द्वीप, हांसू द्वीप के मध्य में स्थित, हांसू द्वीप के मध्य में स्थित। हांसू द्वीप के मध्य में सुरुगा की खाड़ी, सुरुगा की खाड़ी, सुरुगा की खाड़ी में जापान की राजधानी, जापान की राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी, विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी। मेगा सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गेडीज ने किया था। पैट्रिक गेडीज ने किया था। इसी के संदर्भ में, इसी के संदर्भ में ममफोर्ड महोदय ने, ममफोर्ड महोदय ने नगर के विकास की अवस्था को बांटा।
नंबर 1 हियोपोलिस, नंबर 2 पोलिस, नंबर 3 मेट्रोपोलिस, नंबर 4 मेगालोपोलिस, नंबर 5 टायरोपोलिस, नंबर 6 नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस। टोक्यो के दक्षिण में याकोहामा बंदरगाह स्थित है। टोक्यो के दक्षिण में याकोहामा बंदरगाह स्थित है, जो जापान का प्रमुख जलपोत निर्माण केंद्र है। जापान का प्रमुख जलपोत निर्माण केंद्र है। टोक्यो तथा याकोहामा को जुड़वा शहर, जापान का जुड़वा शहर कहा जाता है। जुड़वा शहर कहा जाता है। इसे की खाड़ी में नगोया, इसे की खाड़ी में नगोया शहर स्थित है। जिसे जापान का डेट्राइट कहते हैं। जापान भारी मात्रा में लो अयस्क का आयात है। भारी मात्रा में लो अयस्क का आयात है। भारत के विशाखापट्टनम, दूसरा कौन सा बंदरगाह था? पारादीप। विशाखापट्टनम तथा पारादीप से करता है। की जल संधि के द्वारा शिकोकू द्वीप हांसू से अलग होता है। शिकोकू द्वीप हांसू से अलग होता है। यहीं पर ओसाका बंदरगाह है, जिसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। जापान का सबसे बड़ा
व्यापारिक सहयोग करने वाला देश यूएसए है। जापान विश्व का सबसे अधिक लगभग 24% कपास आयात करने वाला देश है। आयात करने वाला देश। अच्छा, इसके बारे में नहीं लिखा है ना, वही तो नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। सुरुगा की खाड़ी, सुरुगा की खाड़ी में चिबा के पास ओकिनोशिमा द्वीप है। ओकिनोशिमा द्वीप है जहां पर केवल पुरुष वास करते हैं। अर्थात महिलाओं को वर्जित किया गया। यहाँ के लोग चाय के बड़े शौकीन हैं। जिसके परिप्रेक्ष्य में अंडरलाइन करेगा चानुयूं, चाय उत्सव का आयोजन किया जाता है। चाय उत्सव का आयोजन किया जाता है। ओकिनोशिमा द्वीप को विश्व धरोहर के रूप में भी रखा गया है। जापान के पश्चिमी भाग में, जापान के पूर्वी भाग में, अंडरलाइन करिएगा इसमें, ओयासियो इसी को यूराइन ओयासियो की ठंडी जलधारा तथा क्यूरोसियो की गर्म जलधारा का संगम होता है, जिससे कोहरे के कारण, कोहरा फॉग के कारण प्लैंकटन घास पाई जाती हैं। और चीन के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, डाटा है थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक ना,
चीन के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन करने वाला देश, यहां पर सील मछली, का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो जापान यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर कल आगे हम लोग इसके बाद एशिया का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, दक्षिण पूर्व एशिया या आसियान कंट्री से संबंधित।